हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो आप मेरा दूसरा चैनल है सुपर रेसिपी किचन, उसे भी विज़िट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और आज पहले बात करेंगे हम डीजेगंज वालों की, क्योंकि डीजेगंज में पता नहीं क्या हो रहा है, सबके दिमाग पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, क्या चल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी डीजेगंज में चल रहा है लड़कियों का, औरतों का, सबका रोना धोना हो गया है ख़त्म। और अब रोना धोना शुरू कर दिया है मर्दों ने। जी हाँ, पहले मर्दों जैसे बत्ती ने वीडियो बनाया था कि मर्द को भी दर्द होता है रोते रोते, तो मैं बता दूं मर्द को दर्द पहले भी होता था, मर्द पहले भी रोते थे, मगर पहले वो छुप छुप के रोते थे क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती थी। क्योंकि मर्द के एक घर में इज्जत इतनी होती है कि उसकी एक आवाज़ के ऊपर पूरी फैमिली उसके हिसाब से चलती है। और वो मर्द अगर रो दे तो फिर कोई मानने वाला है क्या उसकी बात, फिर उसका घर में चलने वाला क्या है। तो दर्द तो पहले भी मर्द को होता था, मगर वो छुप छुप के रो लेते थे, किसी को दिखाते नहीं है, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती थी उनके ऊपर, और होती है अभी भी। और ये यूट्यूब के मर्द है, इनकी जिम्मेदारियां पता नहीं यहाँ कैमरे के ऊपर ज़्यादा दिखती है। क्योंकि देखने जाए तो अभी ये ट्रेंडिंग चल रहा है। पहले डिवोर्स था, अभी आया है रोना धोना। पहले यूट्यूबरियाँ रोती थी, अब यूट्यूबर रोते हैं। जैसे कि अभी लास्ट में हमारे नन्नू जीजा जी ने अच्छे से कैसे मस्त एक वीडियो बनाया जिसमें रोते धोते, कितना अच्छा वीडियो था, नहीं था उसके ऊपर इनको कितने अच्छे व्यू आए, 1 लाख के ऊपर व्यू आ गए थे। जिनके वीडियो में कुछ नहीं होता था, उनको सिर्फ जब से प्रीतो उनका घर छोड़ के गई, तब उसके बाद से इनको हम देखेंगे तो इनके व्यू सिर्फ 30, 35, 40 के आसपास थे। उन्होंने सिर्फ रोना धोना किया, 3-4 इमोशनल वीडियो बनाए, तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए, वॉच टाइम बढ़ने, व्यू बढ़ने लग गए। तो फिर हमारे बत्ती जी ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी ये आजमा लूँ, चल ही रहा है तो व्यू मिल जाएंगे, सिंपैथी मिल जाएगी। मगर क्या है, अभी एक बार ही ट्रेंडिंग में गए, शायद दूसरी बार पहुंच जाए, ऐसा कुछ होगा तो शायद इन्होंने बना दिया। और ये क्यों कहना पड़ता है, क्योंकि बहुत जन आके कहेंगे कि वो रो रहा था या वो दुखी था और उसके ऊपर आप ऐसा बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं था। तो मैं ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर बने 2 वीडियो, क्योंकि घर में ही दूसरे यूट्यूबर है, 2 चैनल है घर में, तो उन्होंने भी वीडियो बनाया, मगर किसी ने अपने वीडियो में वजह नहीं बताई। यहाँ तक कि बत्ती ने खुद ने वीडियो बनाया तो उसमें रोते धोते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन सी बातें की, घुमा घुमा के ये है वो है, मुझे घर जाना है, सोच रहा हूँ जल्दी घर पहुँच जाऊँ, घर पे ये अकेले हैं, मुझे बस कुछ नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता, मुझे घर जाना है। जैसे बोलते हैं मम्मी चाहिए, मम्मी के पास जाना है, बस वही सिचुएशन थी, घर जाना है। और वहाँ पे फिर दूसरे दिन आया इनकुरी का वीडियो, जिसमें उसने भी यही बताया, बत्ती रो रहा था, बहुत परेशान था, मगर वजह पता नहीं, वजह हम आपको नहीं बता सकते। वैसे तो हम बोलते हैं कि आप हमारी फैमिली हो, मगर वजह आपको नहीं बता सकते, क्योंकि सब बात हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते। तो रोना धोना क्यों यूट्यूब पे बताना होता है, अच्छे वीडियो बनाओ ना, रोना धोना इमोशनल लेके। आज आप देखोगे तो इनके वीडियो में आपको इमोशनल के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, एक का वीडियो इमोशनल के कारण चल रहा है तो क्या सब इमोशनल लेके बैठ जाओगे? और पब्लिक का दिमाग ही नहीं है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या चला। वजह भी तो बताया करो तो सबको पता चले कि किसके कारण रो रहे। उसने अपने वीडियो में नहीं बनाया, उसको ही लेके उसकी बहन ने वीडियो बनाया, उसमें भी नहीं बताया। हम आपको बता नहीं सकते तो बता नहीं सकते, तो सब लोग वीडियो क्यों बनाते फिरते हो कि ये हो गया था। और यहाँ नहीं, हमारी पुत्र ने भी वीडियो बनाया, उसने भी वीडियो में यही बोला कि हाँ, उसने इतना बताया कि मेरे कारण परेशान है, उसका कुछ अलग ही चल रहा था। क्योंकि हमारी प्रीतो अभी डिप्रेशन में चल रही है, बहुत दुखी चल रही है, तो उसका तो अलग ही है, तो वो तो दुखी चल रही है, तो उसने तो अपने वीडियो में बता दिया कि वो मेरे कारण सब परेशान है, मेरे कारण सब दुखी है, तो उसने भी उसका नया सल्यूशन ढूंढा है। आज तक तो हमारी प्रीतो ने जो भी कहा है उसके ऊपर कभी खरी नहीं उतरी है, जो भी बातें कही हैं तो वो उसकी पूरी नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपर परिवार का प्रेशर रहता है। जैसे कि इसने बोला था कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ,
उसके दूसरे दिन ही इसका चैनल चालू हो गया था, क्योंकि दीदी ने दी थी कसम। और उसके बाद बर्थडे के लिए भी बोला था, बहुत बड़ा 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 बताया था, फिर किया तो वही जो इसकी दीदी और जीजू ने जो छोटा छोटा बताया था वो। और उसके बाद अभी ये कि मैं घर छोड़ रही हूँ, मैं अलग से अपना घर बसा रही हूँ, इनसे अपना रिश्ता थोड़ा पेश दे रही हूँ। रिश्ते को पेश तो इन लोगों में बहुत बड़ी बात है, सब पेश देते ही रहते हैं। जैसे कि हमारी इन कुड़ी का और इनका तो पेश कितना बड़ा बड़ा चलता रहता है, वैसे ये भी अभी अपने फैमिली को, क्योंकि अभी नन्नू जीजा जी के साथ तो इनका पेश वैसे भी चल रहा है, तो अभी ये पेश यहाँ पे देने वाली है अपनी फैमिली को। मगर ये बात कितनी सच्ची है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इनका कहना हुआ, इन्होंने ये भी कह दिया है प्रीतो ने कि शायद मेरी फैमिली मुझे ये करने के लिए नहीं देगी, क्योंकि इसने कभी घर छोड़ के कहीं पे रही नहीं है, तो शायद फैमिली नहीं देगी। तो देखते हैं फैमिली के प्रेशर में आके ये यहीं पे रुक जाती है या अपना नया संसार बसा लेती है। मुझे लगता है अगर नया संसार बसा लेगी तो शायद नन्नू जी के साथ इनका पैचअप हो जाए। अभी ये यहाँ पे हैं तो नन्नू जी मिलने शायद नहीं आ सकते इतना, क्योंकि घर पे अगर ये है तो कोई ना कोई अगर रहेगा तो पैचअप नहीं हो सकता है इतना। और शायद ये कहीं और रहने चली जाए तो शायद नन्नू जी पैचअप कर ले, कुछ दिन उसके पास रहेंगे, कुछ दिन मम्मी के पास रहेंगे, तो ऐसे इनकी गृहस्थी चलती रहेगी। क्योंकि शायद मम्मी जी को ये पसंद नहीं है तो नहीं बनता होगा, क्योंकि मम्मी जी गई तो नहीं मनाने के लिए अपनी बहू को लाने के लिए, और बहू ने भी अपना ईगो नहीं छोड़ा, गई नहीं वापस। इसके बीच में नन्नू जी जिनका अभी बहुत ही इमोशनल चल रहा था, क्योंकि सीट का बर्थडे था, ये नहीं गए थे, फिर बाद में गए थे, मिल के आए, शगुन दे के आए, तो वो वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चला, 1-2 दिन चला। तो अभी नन्नू जी ने फाइनली खोल ली है अपनी दुकान। नन्नू जी ने अपनी दुकान ये खोली है कि पहले तो ये ट्रेंडिंग वेंडिंग हुआ, अभी सब्सक्राइबर भी आने लग गए हैं, व्यू भी आने लग गए। तो भाई सब्सक्राइबर किस लिए चाहिए, व्यू किस लिए चाहिए? व्यू तो ठीक है, उसके लिए तो डॉलर आते हैं, मगर सब्सक्राइबर इतने सारे हो गए हैं तो क्या करना है, अपनी दुकान खोल लेनी है। जो बिजनेस कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाना है, उसके बारे में बहुत कुछ सोचना है। बस छोटा मोटा करके बैठ नहीं जाना है, जहाँ पे है वहाँ नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। तो इनका आगे बढ़ना क्या है कि इनकी दुकान नई दुकान खुली है, जो ये प्रोफेशनल बता रहे हैं कि इनका जो LIC का ये कर रहे हैं। तो जी ये अभी यहाँ पे यूट्यूब के एक पूरा वीडियो बन गया, इसके ऊपर पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी शायद, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। और जो भी ये प्लान लेना चाहते हो तो नन्नू जी ने पहले पूरा वीडियो बता दिया, तो मुझे लगा शायद ऐसे ही इनका खुद का बिजनेस है तो ऐसे सब थोड़ी बहुत जानकारी देते होंगे, मगर ये जानकारी सबको नहीं चाहिए होती है, क्योंकि LIC का और ये सुनना होता है तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वो देख सकते थे हम लोग, मगर पूरा वीडियो उसके ऊपर ही था। जो इनका नॉर्मली इसको पानी पिलाना, बर्ड्स को पानी पिलाना, ये वॉकआउट करना, ये उसके बाद जो उसका रूटीन होता है उनको छोड़ के इनका यही राग इन्होंने अलापा। और उस राग में फिर फाइनली लास्ट में पता चला कि इन्होंने दुकान खोली है, क्योंकि इन्होंने ये जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप चाहो तो इसके पास से ये ले सकते हो, जो ये हम लोग LIC का वो लेते हैं, ये आप ले सकते हो। उसके लिए आप इनको इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तभी पता चला कि सब्सक्राइबर हो तो ये काम भी होता है, आप अपनी दूसरी दुकान भी खोल सकते हो। तो जी नन्नू जी ने तो अपनी दूसरी दुकान खोल दी है, जो नन्नू जी को आज तक कोई जानता नहीं था, जिन्होंने अपनी बड़ी यूट्यूबर से शादी कर ली, जिसकी वजह से इनको सब जानने लग गए, उसके साथ उसके झगड़े हुए, डिवोर्स तक बात हुई, पब्लिक को इंटरेस्ट आया, बहुत सारा इंटरेस्ट लिया पब्लिक ने। तो फाइनली अभी चलिए तो हम तो आगे बढ़ेंगे, पब्लिक है बैठी है, सोचे जो दिखाएंगे, कभी इमोशनली दिखाएंगे तो वो भी देख लेगी और उस पर भी कमेंट करेगी, सिंपैथी देगी, व्यू भी देगी। और अगर ये सब चलने लग गया है तो बीच बीच में तो हमें अपने बिजनेस का भी तड़का लगा देना चाहिए, शायद वो भी चल जाए। और हाँ, यहाँ तक कहा है कि अगर आपका सपोर्ट, इसमें जो इन्होंने अपना नया बिजनेस जो दुकान खोली है उसमें अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये जल्दी से अपनी नई वाली ऐप भी लेके आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा करेंगे ये। क्योंकि अभी इनको नाम चाहिए था, वो मिल गया है, और नाम जिसके वजह से मिला है उसको जहाँ थी वहाँ वापस भेज दिया है, तो वही चल रहा है।
मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से आप आगे बढ़े हो उसके साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो। बेचारी वो कितनी दुखी चल रही है हमारी प्रीतो, उसके पास बच्चा है उसका ये। और प्रीतो ने अभी कहा भी था अपने वीडियो में, जब इन्होंने नन्नू जी को इनवाइट किया था तब कहा था कि आप अपना जो सामान है वो रखो, मगर मैंने जो सामान लिया था अपने बेटे के लिए वो यहाँ पे भेज दो। और दूसरा तो इन्होंने कानपुर में भी कहा था प्रीतो ने कि मैं ये सब डबल डबल नहीं लेना चाहती, क्योंकि डबल डबल रहता है और फिर सामान पड़ा पड़ा ख़राब होता है, क्योंकि बच्चा तो बड़ा होता है। आपने देखा होगा कि ये नन्नू जी जो इतना प्यार बरसाते, सबको पता है ये अपने बेटे के लिए सिर्फ बेटे का कंटेंट की तरह यूज़ करते हैं। जब बर्थडे आया था तब तो सीधू 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 स्टार्ट होता, और अभी मम्मी 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 चालू हो गया फिर से। तो इनका वही है, ये बेटे को बेटे की तरह इनका जो प्यार है वो है ही नहीं, अटैचमेंट होती है वो है ही नहीं। क्योंकि अटैचमेंट होती है तो 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए नहीं होती है, या फिर शाम होगी और आप अपने यहाँ पे जो उसके फ़ोटो के बाजू में लाइट है वो चालू कर दोगे तो आप उसको याद कर लिया, तो इतने से नहीं होता। इतना टाइम आदमी रह ही कैसे सकता है अपनी फैमिली के बगैर, मगर ये रह रहे हैं, खुश भी है। और आपने देखा होगा कि बर्थडे के टाइम पे जो इमोशनल रहता है आदमी, उसको फिर किसी और के बर्थडे में और ये सब नहीं सोचता है। वो जाएगा ना उदास मन से जाएगा, वो सब देखेगा तो उसको अपने बेटे का याद आएगा कि शायद होता तो इतना ये मैं भी करता, ये होता और ज़्यादा दुखी हो जाता। उसकी वजह से वो वहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकता, इसलिए वो सोचेगा कि चलो ये नहीं जाते तो वहाँ पे चलता था, मम्मी जी जाके आएंगी। मगर ये भी गए, अच्छे से एंजॉय किया, क्या क्या बना था सब भी खाया। आपने देखा होगा कि सिद्धू के बर्थडे के बाद ही इनके कोई जो नानके में रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पे बेटा हुआ था, तो इसके बर्थडे के सेलिब्रेशन के 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद कुछ वहाँ पे भी सेलिब्रेशन हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था वहाँ पे भी हम जाएंगे, फैमिली सब एक होगी। और फैमिली मिलती है तो इनको बहुत अच्छा लगता है, वो सारी फैमिली मिलेंगी तो इन्हें अच्छा लगता है, सिर्फ अपनी फैमिली छोड़ के। इनको मालूम नहीं है कि फैमिली में पत्नी और बच्चे भी आते हैं, अपना बच्चा भी आता है। उनको छोड़ के सारे जो ननके वाले हैं, ये हैं वो है, सब इनकी फैमिली है। और वो जो 2 हैं जिसकी वजह से आज ये यहाँ पे है, जिसकी वजह से इनको आज इतने जन पहचानते हैं, वो कुछ नहीं है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा या सोचिएगा कि नन्नू जी को कितने जन पहचानते थे, इनके कितने सब्सक्राइबर थे, इनको कितने व्यू आते थे प्रीतो से शादी करने के पहले। आप जानते थे नन्नू जी को प्रीतो से शादी करें, कुछ ऐसे 2-4 निकलेंगे जो कहेंगे कि हाँ नन्नू जी को हम जानते थे या इनके वीडियो देखते थे। और आपको पता है वही आदमी इनका कंपैरिजन करता है जो प्रीतो का वीडियो देख के अपने वीडियो बनाता था। वो आदमी में देखो घमंड कितना आ गया है। आज कहेंगे कि सच बात है कि पैसा आता है ना तो घमंड तो पीछे पीछे आ ही जाता है, वो तो आज हमने देख ही लिया। और हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि घमंड किसको भी ना आए, क्योंकि घमंड आता है वो एक बार टूटता ज़रूर है और उसके साथ आदमी खुद भी टूट जाता है। इसलिए घमंड करना ज़रूरी है, क्योंकि वो घमंड टूटता है, आप फिर जहाँ होते हो वहाँ ही पहुँच जाते हो। चलिए, इनका अच्छा है कि ये यूट्यूब पे है, इनका चैनल है, ग्रो कर गया है, तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता है, इतना ईगो है कि अपना छोटा सा बेटा भी नहीं दिख रहा है इनको। और गए थे ये आराम से वहाँ पे बर्थडे एंजॉय करके आए थे। अगर आदमी दुखी हो गया भी हो तो एक जगह हमें बैठा हुआ दिखाई देगा, नहीं इन्होंने तो क्या बना है वो भी देखा, भजिया था, वो अच्छे से उठाया, खा के हमें बताया कि वो टेस्ट कैसा है। और बस अभी वो टॉपिक ख़त्म हुआ तो अभी चलिए नए टॉपिक की तरफ तो चालू कर दी अपनी दुकान। तो ये था नन्नू जी का और हमारी प्रीतो और बत्ती का वीडियो, जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया बत्ती के उसमें कि किसके ऊपर था। मैंने वेट भी किया था, अभी लास्ट में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बत्ती का सिर्फ इतना ही कहा था कि वो रोया था और कुछ बात के ऊपर रोया था, मुझे नहीं पता था, उसके लिए मैंने वेट किया। उसके लिए मैंने इन पूरी का पूरा वीडियो देखा था। प्रीतो का तो वैसे भी हम लोग सब देखते हैं, क्योंकि उसके साथ तो हमारी अटैचमेंट अच्छी है, क्योंकि वो एक दुखी इतना रहती है, कुछ नया क्या ले सकती है। इसकी लाइफ पे तो इसका खुद का भी कंट्रोल नहीं है, इसकी लाइफ तो इसके मैके वाली ही चलाते हैं। कभी कभी लगता है इनकुड़ी, कभी लगता है मोटूमल जी और कभी लगता है मम्मी जी और भाई जी। तो इनकी लाइफ तो इनके खुद के हाथों में भी नहीं है।
क्योंकि ये कभी कहेंगी छोड़ना है तो वो छोड़ने नहीं देते, कभी कहेंगी घर छोड़ना है तो वो छोड़ने नहीं देते, यूट्यूब छोड़ना है तो वो छोड़ने नहीं देते। इसलिए कि इनकी लाइफ इनके कंट्रोल में नहीं है और वहाँ पे नन्नू जी मस्त अपनी दुनिया में बिजी है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर देखेंगे ना कि अगर व्यू नीचे आ रहे हैं तो फिर एक इमोशनल वीडियो बना देंगे। एक बाप तड़प रहा है, वो बाप की तड़प हमें फिर दिखाई देगी। अभी नहीं तड़प दिखा रही है क्योंकि अभी कुछ नया नहीं है, अभी व्यू अच्छे आ रहे हैं तो अभी अच्छी इनकम है, तो अभी ज़रूरत नहीं। फिर व्यू नीचे जाएंगे तब हम फिर बना देंगे, क्योंकि अभी तो अच्छे से सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यू भी आ रहे हैं, तो फिर चलता है। अभी फिर तड़के की ज़रूरत नहीं। इमोशनल चीज़ हमें संभाल के रखनी है, जब व्यू नीचे आते हैं तब यूज़ करनी है। जैसे कि हमारे बत्ती ने की है, बत्ती का कहना पड़ता है, मगर क्यों रोए हैं वो तो बताना चाहिए। कि नन्नू जी ने बताया था ना कि ये क्यों रो रहे हैं, ये बहुत परेशान है, इनके घर में तकलीफ़ें चल रही है, इनके घर पे अच्छे से खाना। और हाँ, जो मम्मी जी का इन्होंने बताया था नन्नू जी ने कि मम्मी जी, हमने वो जो सिद्धू के टाइम पे इन्होंने कहा था कि हम पूजा करेंगे, हम वो खाना खिलाएंगे, छोटा मोटा कुछ शगुन तो हम करेंगे। फिर 2 दिन गायब हो गए थे, 2-3 दिन इनके वीडियो ने क्या दिखाएंगे, कंटेंट क्या लाएंगे ये अपने वीडियो में, कि हमने क्यों नहीं किया। तो इसके लिए पहले बेटे के पास गए, वहाँ मिल के आए, तो वो कंटेंट के साथ ये वापस आए थे, मगर वहाँ पे कुछ नहीं किया। वो मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी जी बीमार थी। वो मम्मी जी जब उसका बर्थडे था तब बीमार हुई, और उसके बर्थडे के बाद 2 दिन बाद जब इनके नानके में जब बर्थडे था, वहाँ पे मम्मी जी अच्छे तरीके से वहाँ पे पहुँच गई तैयार होके। तो क्या मम्मी जी तब बरोबर हो गई थी, और घर में अगर बच्चे के लिए पूजा करनी थी तो मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई और वहाँ जाना था बर्थडे में सेलिब्रेशन के लिए, तो मम्मी जी ठीक है। और उसके बाद तो अभी मम्मी जी का डिप्रेशन भी ठीक है। और जब इन्होंने बात की थी कि शायद लाना चाहते हों या कुछ अपने प्रीतों के साथ, या कुछ सॉल्यूशन लाना चाहते हो कि इनको लेके आए या कुछ करे, तब देखा होगा कि 2-3 दिन मम्मी नहीं आई थी वीडियो में, क्योंकि उनकी तबीयत, जब भी मम्मी नहीं आती है तब उनकी तबीयत ख़राब चलती है और उसके बाद इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। इनकी तबीयत भी अच्छी है, कभी ठीक होती है कभी ख़राब होती है। ये है हमारे नन्नू जी, जो 2 चेहरे लेके चलते हैं। इनका कैमरे के ऊपर एक अलग चेहरा होता है और कैमरे के पीछे का अलग चेहरा होता है, क्योंकि कितना भी करो आदमी के ऊपर जो है वो तो दिखता ही है, क्योंकि इनकी असलियत है। इनके वीडियो के ऊपर से तो कुछ ना कुछ तो पता चलेगी। अब कितना भी बेचारा वाला चेहरा लेके बैठो, मगर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है। जैसे हमारी इन कुड़ी कितना मासूम सा चेहरा लेके बैठती है, एक गांव की सपनों में रहने वाली पहाड़ों की लड़की। और देखिए ये पहाड़ों की लड़कियों का दिमाग भी कितना तेज़ है। जैसे कि इसने भी पहले, इसके जो पहले के वीडियो थे उसमें इसने अपने ससुर जी की, अपने ससुराल वालों की बहुत बुराई की है। और अभी देखिए जैसे ससुर जी रूम के लिए आज को रूम बनेंगे तो उनके लिए कुछ डोनेट करने की बात हुई है कि ठीक है हम कुछ पैसा डाल देंगे या हम आपको देंगे। तो कितना ससुर के ऊपर प्यार आ गया, वो ससुर आज बाप बन गया। सब पैसे का खेल है। कितना अभी पप्पा जी कर रही है। वो पप्पा जी का जब एक्सीडेंट हुआ, इनके पप्पा जी को कुछ हुआ था ना बीच में, जिसकी वजह से इनकी मम्मी, इनकी सासू जी को ये छोड़ने आई थी इन कुड़ी, तभी एक बार भी नहीं दिखाया अपने पप्पा जी को कि ये वहाँ पे गई मिलने या नहीं गई। इनके ससुर की तबीयत जब ख़राब हुई थी, वो ससुर आज अगर ये रूम ले रहे हैं, रूम लेके देंगे, तो वो ससुर अचानक से इतने अच्छे बन गए, इतने अच्छे बन के बात ना पूछो। और वो ससुर का भी अपनी बहू के प्रति प्रेम देखो कितना है, कि जो आदमी किसी को पूछता नहीं, अपने बेटे को भी नहीं पूछता है कि देखो ये काम करना है, करें या ना करें, किसी के साथ सलाह मशवरा नहीं करता है। वो आदमी अपनी बहू को पूछता है कि बहू बेटा आप बताइए कि ये जगह हम ले या ना ले, आपकी क्या राय है। तो भाई बहू ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप अपने बेटे को नहीं पूछते हो कि बेटा इसमें क्या करे क्या ना करे, खुद ब खुद सब डिसीजन लेके काम कर देते हैं। मगर आज इनकी बहू को पूछ के ये कर रहे हैं, क्यों? बहू यूट्यूबर है इसलिए। पैसा तो आप डालने वाले हो, तो जैसे सब घर के सब फैसले आप ले सकते हो, ऐसे ये फैसले भी ले सकते हो। मगर ये इनके ससुर जी ने हमें थोड़ी बताया है,
ये तो बताया है हमें इन कुड़ी ने, जो बहुत सारे झूठ पहले भी बोल चुकी है। और अभी तो बस इन कुड़ी को अभी प्रीतो के प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। जब तक उनके बेटे का बर्थडे नहीं हुआ था तब तक या अपना कुछ कंटेंट नहीं है तब सब प्रीतो को लेके आते हैं, मगर खुद को अगर कंटेंट है तो प्रीतो को पूछते भी नहीं। उसका दुखी चेहरा, उसका डिप्रेशन किसी को नहीं दिखता है। जैसे हमारी इन कुड़ी, पहले इसको प्रीतो के लिए इतना था, इसको डिप्रेशन दिखता था, उसको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, ये करती हूँ, वो अभी सब साइड में रह गया। उसके सामने भी अगर वो ठीक नहीं है तो भी ये अपने ही कंटेंट में रहती है, क्योंकि इसके पास नया कंटेंट है कि हमें लेनी है, नई जगह लेंगे या फिर हवेली लेंगे, हवेली नहीं कोठी लेंगे। तो बस वही चल रहा है, दो चीज़ें घूम रही है। 3-4 ब्लॉग हो गए इसके, उसमें यही आ रहा है कोठी लेनी है या जगह ले। आप कमेंट कीजिएगा कोठी ले या जगह ले। जो अपना अभी ये जो करना है अपने उसके ऊपर ही करेगी, फिर भी बोलेंगे आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने वाले आप अपने सब्सक्राइबरों को मानते कितना हो, जो कहते हो उनका दिया हुआ कोई अच्छा कमेंट करेगा ना, बहुत ही अच्छा, तो एक हार्ट मिलेगा। बाकी आप अच्छे कमेंट करोगे, दीदी कैसे हो, दीदी ये, दीदी ऐसा करना, दीदी आप अच्छे लगते हो, तो आपको कमेंट, तो आपको एक लाइक भी नहीं मिलेगा। मतलब ये देखो आप इनके लिए कितना पैसे लो कि आप इनको, इनके लिए मैसेज टाइप करते हो और आपको इनकी तरफ से एक हार्ट भी नहीं मिलता। मगर इनके सब्सक्राइबर अच्छे हैं कि इनको फिर भी कमेंट करते हैं, इनको राय देते हैं। तो ये इतनी इज्जत देते हैं अपने सब्सक्राइबरों को कि एक हार्ट भी नहीं होता है इनके पास भेजने के लिए। क्या पता ये पूरे कमेंट पढ़ते भी होंगे कि नहीं, जो इतने सारे कमेंट आते हैं ये पढ़ते होंगे भी नहीं। और वैसे भी तो इनका कहना है, और पढ़ते होंगे तो 4-8 ऐसे कमेंट पढ़ के ये रख लेते होंगे, क्योंकि जब कोई गलती होगी तो उसका जो होगा वो पूरा उसके ऊपर कि आपके कारण हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो वो भी तो फोड़ना होता है, इसलिए 4-6 कमेंट पढ़ लेते होंगे। क्योंकि अगर पढ़ते तो अच्छे से सबको हार्ट भेजते कि जिसके अच्छे कमेंट है, जिसने हाय दीदी बोला है, कैसे दीदी वो बोला है, कुछ सजेशन दिया है, तो उनको हार्ट भेजते। मगर इनका ना तो कोई कभी कुछ जवाब रहता है ना ही हार्ट रहता है। ये इनका अकेले का नहीं है, इनका देख लो, दीपू का देख लो, या हमारे नन्नू जीजा जी का देख लो, सबका वही चल रहा है। और आपको क्या लगता है प्रीति का क्या होगा? हमारी प्रीतो नया घर लेगी कि यहीं पे बसी रहेगी? आपको क्या लगता है? और आपको क्या लगता है इसको घर लेना चाहिए या यहीं पे रहना चाहिए? तो मेरा सजेशन नहीं, मेरा थॉट है कि इसको नया घर ले लेना चाहिए। लाइफ में सब एक्सपीरियंस करना चाहिए। अब इसने यहाँ तक कर दिया है तो अभी आगे भी सब कर लेना चाहिए। मुझे लगता है अगर ये इन लोगों को छोड़ के अलग से कुछ लेगी तो अपना कुछ अलग से कर सकती है, क्योंकि हमने देखा इसके लिए किसने क्या किया है। इन कुड़ी जो कहती थी इसको गाड़ी सिखानी है, गाड़ी सिखानी है, इसने कहा था कि वहाँ पे जब ये कानपुर गई थी तो इसका जो क्या लाइसेंस रहता है वो लाइसेंस नहीं था, इसलिए नहीं सीख सकी। मगर उसके बाद यहाँ पे आए भी तो इनको 10-12 दिन हो गए। अगर जिसको सिखाना होता है तो इतने दिन तो वो राह नहीं देखती थी। यहाँ पे तो इसके पास लर्निंग लाइसेंस था ना, तो यहाँ पे सिखा सकती थी। यहाँ पे चाहिए तो घर में इतने सारे थे, कोई भी हमारे मोटू जीजा जी भी थे, वो भी संभाल सकते। और वैसे भी तो सिद्धू कितना मोटू जीजा जी के साथ अटैच था, तो वो तो आराम से, इसको तो उसके वो थे तो किसी के पास नहीं जाता। दीपू रहता है तो किसी के पास नहीं जाता। अच्छे से 1 घंटा 1.5 घंटा संभालते और इन कुड़ी इसको गाड़ी सिखा देती, क्योंकि गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, लाइसेंस भी है, तो सिखा देती तो अच्छे से सीख जाती। मगर ये सब बहाने हैं, वहाँ पे लाइसेंस नहीं था और यहाँ पे हमें टाइम नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके ऊपर हमने सबके काले राज खोल दिए हैं। आज के वीडियो में यही था कि सबके राज हमने खोले हैं। आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।